अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्वेश्चन है किसी के कोई? जो पोस्ट लैब 1 2 है 3 2 उसकी डेडलाइन है अब फ्राइडे तक, बल्कि संडे तक। ठीक है सर। संडे के फ्राइडे जैसे कहते हो फ्राइडे तक है वैसे। सर जैसे आप कहें। हाँ मैंने तो संडे तक की थी, बच्चे बाकी के संडे से ही संडे कर दें। चलो संडे कर देते हैं, बल्कि फ्राइडे से ही है यार। संडे फ्राइडे को और दूसरी लैब कर लेंगे। यस सर, सबकी ठीक है इकट्ठी ठीक है, सब फ्राइडे ठीक। और किसी को कोई इशू? सर ये मियां अहमद रजा ने हैंड रेस किया हुआ, आप इससे पूछ लें। जी अहमद। सर वो क्वेश्चन थे वो जो आपने दिए थे असाइनमेंट, उसमें उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर उसमें पूछ लेना। इसके अलावा उससे पिछली लैब में कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो पहले जो आगे पढ़ना, आगे हमने काम करना आज की लैब में वो कर लें कि पहले पोस्ट लैब देख लें? चलो पहले पोस्ट लैब देख लेते हैं, उसके बाद जो है यस हम सर ऐसे करें। एक सेकंड। अच्छा यार, ये सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास, उसके अंदर ये हाईलाइटेड है कुछ फील्ड। उसके अंदर उसने हमें क्लाइंट ने दोबारा रिक्वायरमेंट भेजी है। वो कह रहा है कि मुझे ना जो पिछली लैब में मसले आ रहे हैं कि एक तो मुझे कॉपीज एक से ज़्यादा चाहिए बुक्स की स्टोर करने के लिए, सेम बुक की, और दूसरा मुझे ऑथर्स पास बुक के एक से ज़्यादा है, और मैंने पब्लिशर नेम भी स्टोर करवाना है। उसके अलावा मेरे जो विजिटर्स आते हैं, कुछ जो मेंबर नहीं है, तो वो बुक सर्च भी करना चाहते हैं, मेरे मेंबर्स भी बुक सर्च करना चाहते हैं। एक ये फंक्शनैलिटी चाहिए। फिर उसने कहा कि जो मेंबर्स होते हैं उसको भी सारा कंप्यूटराइज्ड करना आपने अब, और ये मेंबर्स को जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनको मेंबरशिप फॉर्म देता हूँ, और ये वाली चीज़ें मैं उनकी अपने पास संभाल के रखता हूँ। इसमें नेम है जी, जिसमें नेम है, ईमेल है, ये सारे एट्रीब्यूट्स। सिराज आपका कोई क्वेश्चन है? तो नेम और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे पास मेंबर्स हैं। दूसरे मेरे पास मेंबरशिप की टाइप है स्टूडेंट्स। इनके जो ऑफिस की बजाय इनका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये सब चीज़ें इनके एट्रीब्यूट्स हैं। जो स्टूडेंट्स की मेंबरशिप फी है वो है 200 रुपया, और जो मेरे पास वैसे मेंबर्स हैं उनकी मैं 1000 फीस लेता है। और फिर वो कह रहा है कि जो मेंबर 15 डेज के लिए मैं बुक इशू करता हूँ, और 15 डेज के बाद 10 रुपीज फाइन होता है मेंबर्स को, और 1 रुपीज पर डे फाइन होता है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा 15 डेज के बाद 30 मतलब टोटल 30 डेज, मतलब 15 डेज के बाद 15 डेज फाइन, और उसके बाद 30 डेज के बाद मैं अपने उस मेंबर को जो विद इन आफ्टर 15 डेज, मतलब इनिशियल लिमिट है बुक इशू 15 डेज की, 15 डेज के बाद अगले 15 डेज उसको पड़ेगा फाइन। और वो अगर ये टोटल बनता है 30 डेज, अगर वो 30 डेज के बाद बुक नहीं वापस करता
तो उसको डिक्लेयर कर देता हूँ मैं डिफॉल्टर, और वो मेरी डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट है जो मैं मंथली मैनेज करता हूँ मैनुअली। और अगर कोई मेरा मेंबर जो है वो डिफॉल्टर है, उसने पहले एक बुक इशू करवाई हुई है, तो मैं उसको फिर नई बुक इशू नहीं करूंगा, फिर उसको कहूंगा कि आप डिफॉल्टर, आप पहले पुरानी बुक लेके आओ, तो फिर ही आपको नई बुक इशू होगी। तो अब वो कह रहा है कि ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करो, और साथ साथ में मेंबरशिप चालान जो है वो 6 मंथ्स के बाद मेंबरशिप रिन्यू होती है, तो वो मेंबरशिप चालान भी प्रिंट किया करे और स्टोर भी किया करे कि ये जो मेरा मेंबर है इसने लास्ट टाइम मेंबरशिप चालान कब जमा करवाया था और इसकी मेंबरशिप का क्या स्टेटस है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट उसने भेजी है। इसमें से हमने अपनी पहले सबसे पहला काम जो है वो क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है। तो बुक की क्लास तो हमारे पास पहले बनी हुई थी, उसमें हमें कोई ऐसा इशू नहीं था, उसको हमने जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट हमें पता है, हम ऐड कर देंगे। ये एट्रीब्यूट्स हमें पता है, ये लाइब्रेरी की क्लास में हम ऐड कर देंगे, मतलब जहाँ पे पहले प्रिंट आउट बुक का मेथड लिखेगा वहां पे हम सर्च बुक का मेथड लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास मेंबरशिप की क्लास है मेंबर्स, और मेंबर्स क्या करेंगे कि उस अब देखो मेंबर्स की मेरा ख्याल है एक नई क्लास बन रही है अब, क्योंकि उनके पास सारी अपने अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वो ना बुक में एडजस्ट किए जा सकते हैं ना लाइब्रेरी में एडजस्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मेंबर्स लाइक ही एक और क्लास है स्टूडेंट्स, जो सिमिलर है मेंबर्स के, लेकिन कुछ डिफरेंस है उसमें। तो अब हम अपनी क्लासेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई बुक क्लास। बुक क्लास के पहले 3 एट्रीब्यूट्स तो बिल्कुल सेम है जो हमने पहले इंप्लीमेंट कर लिए हैं। तो उसने हमें कहा था कि मैंने ऑथर्स जो हैं वो एक से ज्यादा स्टोर करवाने हैं, तो उसकी हमने ले ली अरे। फिर पब्लिशर का नाम स्टोर करवाना है, और फिर मेंबरशिप आईडी और इशू डेट। जी अहमद, जी अहमद कोई क्वेश्चन सर आपका? ये इशू डेट जी की जी, बकेट कौन सी होगी? किसकी? इशू डेट की। हाँ वो मैं भी करवा रहा हूँ, वो इसको भी डिस्कस करनी है। ये सर ये मैंने ऑथर क्लास का मैंने अरे डिक्लेयर की थी, लेकिन वो एरर आ रहा था। एरर, एरर क्या था? सर वो मतलब ये एरर जो थी ना वो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑथर टाइप वो कह रहा था कि नहीं कहीं पे वेरिएबल नहीं आपने फाइंड हो क्लास रहा। बनाई हुई थी ऑथर की? नहीं सर, ऑथर की क्लास नहीं बनी। मैंने यही ऑथर पूछना था कि फोल्डर में क्लास ऑथर की क्लास। वो पुरानी वाली यूज करनी है, अच्छा पुरानी वाली, जी वो पुरानी वाली यूज करनी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। है। और भी ये अहमद आपका? जी आपका क्वेश्चन? नो। हैंड तो लोअर करो। चलो अब हम ऑथर की क्लास, ये ऑथर की क्लास बनेगी और ऑथर की क्लास की अरे होगी, ये पिछली वाली आप यूज करोगे ऑथर की क्लास। और ये सिंपल पब्लिशर का नेम स्टोर करना था, तो वो सिंपल एक स्ट्रिंग ले ली। उसके बाद आ गया हमारे पास मेंबरशिप आईडी। अच्छा, अब मेंबरशिप आईडी इसलिए रखी है कि बाज़ औक़ात वो कहता है कि बुक्स जो अवेलेबल बुक्स हैं उसमें बाज़ औक़ात बुक्स पहले ऑलरेडी इशूड होती हैं, तो वो चेक करना पड़ जाता है कि ये बुक जो इशू हुई हुई है ये किस मेंबर को हुई हुई है। तो उसके लिए मेंबरशिप आईडी रखा हुआ है, जिससे वो पता लग जाएगा कि जिस मेंबर की आईडी होगी उस मेंबर का हमें पता लग जाएगा कि बुक इस मेंबर को इशू किया हुआ है। बेसिकली ये वेरिएबल जो है मेंबरशिप आईडी का, ये मेंबर क्लास का वेरिएबल है। तो ये अब इधर है ये एनोटेशंस, इसमें से एक से खैर खैर अब उधर वापस आते हैं। तो ये मेंबरशिप आईडी जो है मेंबर क्लास का वेरिएबल है, जो कि बुक में इसलिए रखा है कि पता लग जाए कि ये जो बुक है ये किस मेंबर ने इशू करवाई थी। उसके बाद है मेरे पास इशू डेट। इशू डेट जो है ये डेट टाइप का वेरिएबल है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि ये स्टोर करेगा बेसिकली कि ये बुक जो इशू हुई थी ये किस मेंबर को और किस डेट को इशू हुई थी। अच्छा, ये मैंने नीचे डेट क्लास है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया ये हाउ टू डील विद डेट क्लास।
सबसे पहले ये पैकेज हमने इंपोर्ट करना है java.time.static। किसी भी फंक्शनैलिटी को करने के लिए हमें जावा ने काफी ज्यादा पैकेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जावा का एक फंक्शन है, जिस तरह सी शार्प में, सी प्लस प्लस में आपने लाइब्रेरीज आईओस्ट्रीम वगैरह, सी टाइम, इस तरह की लाइब्रेरीज थी, इसी तरह जावा की एक लाइब्रेरी है जावा डॉट, ये पैकेज है java.time। इसके अंदर आगे लाइब्रेरी हम लोकल डेट की और पीरियड की यूज करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये इस पैकेज में जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको इंपोर्ट कर लो और हमें जो है उसको यूज करने दो। तो पैकेजेस आज हमने करने हैं इंशाल्लाह, जल्दी से इधर से फ्री होके उसके बाद हम पैकेजेस बनाना और यूजर डिफाइंड पैकेजेस बनाना और उनको यूज करना करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये ये बल्कि मैंने लिंक जो है ना इधर नीचे दिया हुआ है, इस लाइब्रेरी का लिंक। ये डॉक्यूमेंटेशन है, जावा ने जो भी बिल्डिंग क्लासेस लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हैं उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन उसको बोलते हैं, वो जावा डॉक्यूमेंटेशन है। आप उससे उसको रेफर कर सकते हो। ये लिंक ये देखो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा वहां पर। तो ये अब मेरे पास java.time का पैकेज खुल गया है। तो ये जावा डॉट पैकेज टाइम के पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस हैं, जो भी इस पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं, सारी ग्रुप की हुई। जैसे सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूं, ये ओवरव्यू पे मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास ओवरऑल जावा की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। और ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन ना? हाँ ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल मेरे पास जावा की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी और ये देखो ये मेरे पास ये पैकेजेस हैं सारे। ये इस डॉक्यूमेंटेशन में पैकेजेस हैं, ये सारे पैकेजेस हैं। इसमें से जो भी आपको फंक्शनैलिटी जिस हिसाब से जिसके लिए भी चाहिए ना, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको कोई भी काम करना है तो आप उसमें से यूज कर लो। जब आपके पास नई अपग्रेडेशन आती है ना, जिस तरह अभी हम हैं जावा 8 के ऊपर, ठीक है, और तो जब जावा 7 की कुछ फंक्शनैलिटीज जो थी वो यहाँ में से निकाल देते हैं वो। तो ये बेसिकली जो अपग्रेडेशन, वो मेन अपग्रेडेशन जो काउंट होती है वो ये वाली अपग्रेडेशन होती है, वो इन लाइब्रेरीज में से चेंजिंग करते हैं और इन लाइब्रेरीज में से अपडेट करते हैं। ये बेसिकली पैकेज है। इन पैकेजेस के अंदर हमारे पास जो है क्लासेस हैं। अब जिस तरह ये java.io की भी आज हमने फाइल हैंडलिंग भी करनी है, तो इसमें से java.time ये आ गया मेरे पास java.time। अब ये java.time में मेरे पास ये डिफरेंट पैकेजेस है और मैं जो पैकेज क्लास यूज कर रहा हूँ इस काम के लिए वो कर रहा हूँ लोकल डेट। ये मैंने क्लास ओपन की, ओके, ये क्लास ओपन होगी। इस क्लास के ये फील्ड्स हैं जो पब्लिक हैं और ये इसके मेथड्स हैं। इसका कंस्ट्रक्टर कोई नहीं है, तो पता नहीं इसका कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं इधर लिखा हुआ। तो वरना इधर जो है बाकी क्लासेस के कंस्ट्रक्टर भी आ जाते हैं, इसके कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं। ये ऑल मेथड्स हैं, आप इसमें स्टैटिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेंस भी और कंक्रीट भी। तो अब अगर आप ये सारे इसके जो फंक्शंस हैं, अब अपनी क्लास पे वापस आते हैं और मैं बताता हूँ मैंने कौन से फंक्शंस यूज किए हैं। तो जो इसका फंक्शन है लोकल डेट का, सबसे पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवाई, उसके बाद इसका वेरिएबल क्रिएट कर लिया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने डेट टाइम डॉट नाउ किया। डेट टाइम डॉट नाउ करने से क्या हुआ कि मेरे पास आज की जो डेट थी, जो भी आपकी सिस्टम की लोकल डेट थी, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा इजीली। उसके बाद मैंने इसका फंक्शन कॉल किया इनिशियल डेट का प्लस डेट। इसके अंदर मैंने पीरियड क्लास को भी यूज किया हुआ है और ये मुझे 15 डेज बाद की डेट दिखा देगी। अगला फंक्शन माइनस डेट, अगला फंक्शन जी। और ये एक फंक्शन है आखिरी वाला जो हम यूज करेंगे अपनी पूरी लैब के अंदर, बिटवीन। ये क्या करता है, दो डेट्स लेता है और उसके बाद आप उसका फंक्शन कॉल कर सकते हो डॉट गेट डेज या गेट मंथ्स। तो डेज वाला आपको डेज रिटर्न कर देगा इन दोनों डेट्स के दरमियान विद इन 1 मंथ, मतलब 1 से लेके 30 तक कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ये, 0 से लेके 30 तक। और इसी तरह 0 से लेके 12 तक कोई वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर 30 से कम डेज है तो ये आपको 30 डेज तक रिटर्न करेगा और मंथ आपको 0 रिटर्न करेगा। 30 से ज्यादा डेट्स हैं तो मतलब 31 डेज हैं, 42 डेज हैं, तो फिर ये आपको मंथ्स वाला रिटर्न करेगा और ये उसके ऊपर डेज बताएगा कि इतने मंथ्स और इतने डेज। जी। अभी मैं इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ, ये डेट क्लास वाले कोड को।
ये है। और ये मेरे पास डेट क्लास है, मैं इसको आपको रन करके दिखाता देता हूँ। ये मैंने आपको जो है ना लैब के साथ प्रोवाइड की है सेम क्लास, तो आप इसको भी देख सकते हो। अच्छा ये देखो, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं। सबसे पहले मैंने पैकेज इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पैकेज इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद मैंने इसका डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने इस डेट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया। तो ये पहली लाइन में ये देखो, ये प्रिंट करवा लिया मैंने डेट का ऑब्जेक्ट। तो आज जो डेट थी 19, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने इसमें 15 डेज ऐड किए और उसको फाइनल डेट में रखवा लिया और फाइनल डेट को प्रिंट कर लिया। तो अब 19 में 15 डेज ऐड करने के बाद जो डेट बनी वो ये है और ये प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैंने माइनस किए दोबारा 15 डेज और दोबारा उसको प्रिंट करवा लिया। तो अगर आप देखो तो ये वापस से 19 आ गया, ठीक है। 15 डेज, बल्कि मैंने तो 10 माइनस किए, नहीं 15 ही माइनस किए हैं, पता नहीं क्या किया। खैर, उसके बाद ये मेरे पास ये मेन फंक्शन है बिटवीन का, ये आगे फाइंड कैलकुलेट करने में यूज होगा। इसको अभी देख लेते हैं या तब देख लेंगे। तो इसके दो डेट्स तो हो गए आप, और उसके बाद गेट डेज करोगे तो ये आपको उनका डिफरेंस बता देगा। अभी मैंने इसको दी इनिशियल डेट और फाइनल डेट, ठीक है। इनिशियल डेट में मेरे पास क्या भरा हुआ है, इन दोनों को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। इनिशियल डेट, और मैं इसे कर लेता हूँ XST फाइनल डेट, और इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो इनिशियल डेट थी मेरे पास 19 की, और फाइनल डेट तो मेरे पास है 29 की। तो इन दोनों के दरमियान 10 का फर्क है। तो ये देखो, ये मैंने जब प्रिंट करवाई था टोटल डेज, ये डेज कैलकुलेट करवाए। इनिशियल डेट, ये बिटवीन का फंक्शन कॉल किया पीरियड क्लास में से, जो कि इंपोर्ट करवाई हुई थी मैंने जावा डॉट टाइम के अंदर थी। और उसके बाद इनिशियल डेट थी, इसको फाइनल डेट थी, और फिर गेट डेज इसका मेथड कॉल किया, जिसकी वजह से मेरे पास आगे उन दोनों डेट्स के दरमियान जो डिफरेंस था टाइम का वो आ गया। तो ये आ गया द डेज आर 10, ठीक है। इसके बाद मैंने वैसे ही थोड़ी सी चेंजिंग करके चेक किया कि मैंने इसमें 20 डेज ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने फाइनल डेट प्रिंट करवाई। और फिर मैंने कहा कि अब इसमें अब टोटल डिफरेंस हो गया हमारे पास 30 का, ठीक है। 10 डेज का पहले डिफरेंस था और 30 डेज का डिफरेंस हो गया, तो डेज 0 हो गए और मंथ्स मेरे पास 1 हो गए। मंथ्स के लिए आपने सिंपल गेट मंथ्स करना है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल 50 डेज ऐड कर देता हूँ और इसको अब रन करते हैं, तो अब देखो डेज का डिफरेंस मेरे पास आ गया 30। इसका मतलब है मेरे पास 1 मंथ एंड 30 डेज हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने की बात के डेट क्लास को का वेरिएबल होगा मेरे पास इशूड डेट, जो कि सिंपल, जी सुभान। सर ये 50 डेज ये वाले और 10 डेज पिछले मिला हाँ के जी, 1 मंथ 30 डेज। 1 मैं मंथ कह रहा हूँ 50 डेज 50 थे ना। डेज जी, 1 मंथ 20 डेज। 30 डेज। तो मेरे पास क्या आउटपुट आई है, मेरे पास 50 डेज थे, तो वो 1 मंथ और 30 डेज, 20 डेज मेरा ख्याल। फाइनल डेट आ गई 20, पता नहीं यार, इसको देख लेना, इसको जैसे भी होना इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। मतलब बस फाइन कैलकुलेट करने में इसको ज्यादा मसला आएगा, बस फंक्शनैलिटी ठीक होनी चाहिए। बाकी अगर ये फाइल लाइब्रेरी वगैरह कोई तंग करे ना, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है फंक्शनैलिटी सर। ठीक होनी चाहिए, मतलब फाइन आपके डेज निकाल के मंथ्स चेक करके
तो अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप ये लाइब्रेरी को भी पढ़ सकते हो। ये लाइब्रेरी का लिंक मैंने जैसे आपको बताया उसमें दिया हुआ है। इसका जो मैं यूज कर रहा हूँ बिटवीन का मेथड यूज कर रहा हूँ, और वो मैं यूज कर रहा हूँ पीरियड क्लास का बिटवीन। ये इसमें पीरियड क्लास है। इसका जो बिटवीन का मेथड है वो मैं यूज कर रहा हूँ, और इसमें से आप बिटवीन का मेथड आप ढूंढ भी लेंगे और आपको मिल भी जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मेरे पास टाइम पहले अवेलेबल था, खुला हुआ था। चलो इसको अभी ये खुल जाता है तो मैं देख लेता हूँ।